हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है अपमान। निशा को आज भी याद है वो दिन जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। दुल्हन बनी निशा पति जय के साथ दरवाजे पर द्वार रोके की रस्म के लिए खड़ी थी। ननद मीना द्वार रोके की रस्म के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। भाभी, आपको अंदर तभी जाने दूंगी जब आप मुझे 5,000 रुपए देंगी, नहीं दिए तो यहीं खड़े रहना पड़ेगा। हंसते हुए मीना बोली। निशा ने पर्स से 3,000 निकाले और मीना की ओर बढ़ा दिए। भाभी, शायद आपने सुना नहीं, मैंने 5,000 बोले थे, 3,000 नहीं। मीना, ये भी बहुत है, ले ले। जय बोला, भैया ये ननद भाभी के बीच की बात है, आप मत बोलिए, मेरे पास इतने ही हैं। सकुचाते हुए निशा बोली, आपको पता नहीं, ननद जितने पैसे मांगती है उतने देने पड़ते हैं। मीना ने इतने रूखे ढंग से बोला कि निशा के आंसू आ गए। तभी पीछे से किसी की कर्कश सी आवाज़ आई, अभी से बीबी की गुलामी शुरू कर दी। जय झेप कर चुप हो गया। मुंह बनाकर पैसे लेते हुए मीना दरवाजे से हट गई। बाकी रस्में निशा ने डरते डरते पूरी की कि न जाने किस रस्म के लिए क्या सुनना पड़े। खैर, रस्में पूरी होने के बाद उसे उसके कमरे में बैठा दिया गया। निशा ठीक से बैठी भी नहीं थी कि सास ललिता जी दंदनाते हुए पधारी। बहू, तुम्हारे घर वालों को पता नहीं था इस रस्म के बारे में। बेटी को खाली हाथ ऐसे कोई भेजता है। सब रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करवा दी। मम्मी पैसे दे रही थी पर मैंने ही मना कर दिया। सोचा माँ बाप के पैसे खर्च क्यों करूं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तो अक्ल होनी चाहिए थी, कंगाल कहीं की। ललिता जी तो चली गई, लेकिन निशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में ललिता जी और निशा का रिश्ता सामान्य रहा, पर निशा उस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पाई। और अब जब निशा के बेटे की शादी की बात चलने लगी तो उसने निश्चित कर लिया कि रीति रिवाजों के नाम पर लड़की वालों से अनुचित मांगे नहीं करेगी। अपने दोनों बच्चों को भी उसने यही शिक्षा दी थी। आज निशा की जगह उसकी बहू और मीना की जगह उसकी बेटी रजनी द्वार रोके की रस्म के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। फिर से वही दृश्य दोहराया जा रहा था। भाभी, आपने रजनी को क्या सिखाया है। उसने द्वार रोके में अपनी भाभी से 500 रुपये मांगे। उसकी भाभी नौकरी करती है, मोटी रकम तो मांगनी चाहिए थी। ननद मीना की आवाज़ सुन के निशा वर्तमान में लौटी। मीना नेक तो नेक है, चाहे 3,000 हो या 500। ये सिर्फ ननद भाभी की प्यार भरी नोकझोंक की रस्म है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। इनसे ननद भाभी के बीच अपनत्व की भावना पनपती है। रस्में रिश्तों को प्यार की कड़ी पिरोने के लिए हैं। हंसी ठिठोली और मस्ती से भरी ये रस्में शादी के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए होती हैं, किसी का दिल दुखाने या अपमान करने के लिए नहीं। रजनी को अपनी भाभी और भाई का हाथ पकड़े अपने ओर आते देख निशा चुप हो गई। निशा की बातें सुनकर बहू के हाथ आशीर्वाद लेने के लिए निशा के पैरों में झुक गए। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।